अरे मांगो जिससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्यों रोती हो? रोने का कारण भी तो होगा कोई। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, और रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही के लाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। हाँ, प्रण पर अपने मरते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी। महाराज तो सुनना हो तेरी बात के लिए, बोल। तुम्हारा ध्यान कहीं अंत है वहाँ। मेरा? अरे पगली, मेरा ध्यान तेरे ही पास है। मेरी कसम खाना। तेरी कसम? अच्छा। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, मेरे दो वरदान प्रभु, देही धन मेरे मुझको दो, यदि बनते हो धन मान प्रभु, यदि बनते हो धन मान प्रभु। महाराज जरा सी बात के लिए और तुमने इतना बड़ा कष्ट उठा लिया। तुम्हारे वरदान मेरे पास हैं। हाँ महाराज। और वो कौन से वरदान हैं जो कि आपने मुझे, मैंने आपके लिए देवासुर संग्राम में दिए थे? हाँ महाराज। क्यों कि मेरे साथ संग्राम के लिए गई, जिस समय मेरा इंद्र से संग्राम हुआ स्वर्गलोक में जाकर के, तो मेरे रथ के पहिए की कीली निकल गई। तो तुमने क्या किया? वहां पर अपनी उंगली को काट कर तुमने वहां पर लगा। मैंने क्या कहा? उसी दिन खुशी होकर उसी समय, रानी आज जो भी कुछ मांगना है मांग लो। तो तुमने क्या कहा कि महाराज मैं समय पर मांग लूंगी। हाँ महाराज। वो समय आज तुमने निकाला, तो पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चीज चाहे ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो मन को भाए सो ले लो, कर्जे तो अति बरसे न बूंद। ये शब्दों का मेघों में है, जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। बोल क्या चाहती है? महाराज रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रानी ये तो हमारे वंश में पहले से ही चली आ रही है। अगर जो अपने मुखार दिल से कह दिया वो वचन टल नहीं सकता, भले ही चाहे प्राण निकल जाए। तो ठीक है महाराज, सुनो मेरी बातें। कहो। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, और करती हो कुछ उपहास नहीं, और सच तो ये मुझको राजा जी, पुरुषों का कुछ भी श्वास नहीं, पुरुषों का कुछ भी श्वास नहीं। आज तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है, आज विश्वास नहीं है। और जब विश्वास रहता था
तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नहीं। सुन, आप तेरी बात के लिए बतलाता हूँ। आज तूने कहा कि मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो, क्यों? कि जिस समय मैं शादी करके लाया, कौशल्या का हरण हुआ, तो तूने, तेरे पिता ने, कि राज ने मेरी इज्जत को रखा और तूने कहा कि मैं जो भी मांगूंगी समय पर मांगूंगी महाराज, और मैंने खुश होकर के दिया। और आज कह रही है कि महाराज मेरी तरफ ध्यान नहीं रखते हैं। सब बात मैं तुझे पहले पूछता हूँ, किसी रानियों की नहीं मानता हूँ, फिर भी तुझे पूछ करके मानता हूँ, तब भी नहीं मान रही। मुझे पता है तुम ये कैसी बातें बना रहे हो। मैं आज सुनो, आप तुझसे बातें बना रहा हूँ। चिकनी चपड़ी बातें कहते, ये जो चिकनी चुपड़ी बातें बना रहे हो ना मुझसे, आज चिकनी चिकनी बातें बना रहा है। मैं सब जानता हूँ। कह रही है आज तू चिकनी चुपड़ी बातें कहते, उसके कई को मत बहकाए, सच्चे हो रघुवंशी हो, सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खाओ, उसके बाद मैं इन दो वरदानों को मांगूंगी। पहले नहीं मांग सकते, उससे पहले नहीं मांगेंगे। क्यों? राम की जब सौगंध खा लेंगे तभी तुझे विश्वास होगा। तब मुझे विश्वास रानी होगा। रानी किस लिए ये बढ़ा रही हो रात? तुम ही कहो मेरा कहीं ये झूठा रहा व्यवहार। ये आकाश के तारे, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर भी गिर जाए, और ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वह नहीं है जो कि अपने पद से मुकर जाए। वो परमात्मा, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित यह लो मेरा कथन है, वीर प्रतिज्ञा और छत्री का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है साक्षी पृथ्वी और पवन है आन पहली बार उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। बोल जय हो। बोल। बोलूंगी। हाँ तो कहे क्या हुआ हमारे लिए? हाँ। अरे बेवकूफ, हमारे लिए क्या होगा? हम क्षत्रिय हैं, जो भी बुखार बनते कह दिया तो दे दिया। महाराज जब भले प्राण निकल जाए। कुछ हो रहा है आपको? मेरे लिए? हाँ। अरे मूर्ख, बता मेरे लिए क्या होगा? अच्छा एक बात बतला। हाँ। तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं कि मेरे लिए बतला रही है महाराज, आपके लिए तो क्या हो रहा है? अच्छा एक बात बतला, ये जोड़ा किसका होता है? एक दूसरे की मदद के लिए होता है। और आज तू कह रही है घबरा रहे। अरे घबराऊंगा तो साथ तुम्हें देना है, और कौन देगा साथ बता दो भाई। ये तो दोनों बीचों की कहानी है, किसी तीसरे को नहीं मालूम है। इसीलिए अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं साथ दूंगा, और मेरी होगी तो आप साथ दोगे। तो सुनो महाराज, अब मैं उन वरदानों को मांगती हूँ। बोलो मांगो। लो सुनो प्राणनाथ, प्राणनाथ बेथा दिया जमानती हो, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हो। अपने पुत्र की लीला चाहती है, अपने भरत के लिए। रानी जब तू अपने पुत्र के लिए राज चाहती है और मैं राम के लिए राज दे रहा हूं, तो वो तो सब शाखाएं एक ही है। अगर तेरी इच्छा ऐसी है कि मैं अपने पुत्र के लिए चाहती हूँ तो चल मैंने आज तेरे पुत्र के ही लिए राज दे दिया महाराज। ऋण जो कि दूसरा है मेरा महाराज, हमें सुनना है। ऋण जो कि दूसरा है मेरा,
दूसरा वरदान मांगूंगी मांग। तो, लेकिन महाराज कहीं आपको कुछ हो न जाए, कहीं आपका मेरा दिल घबरा हो जाए। हाँ, अरे मेरा दिल कभी नहीं घबरा सकता, क्योंकि हम छत्री हैं, इसीलिए कभी नहीं घबराएगा। अरे जो भले ही जान चली जाए, जो मुख से कह दिया वो दे दिया। राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। करते हो महाराज, प्राण से प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुंह खोलो। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो बोलो एव अस्तु। चुका था, जब फल देने का समय हुआ तो तूने आज उसे हथनी की तरह चढ़ते उखाड़ करके फेंक दिया। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। मुझे भरत से एक हुए तब नायक साथ किए। पहला वर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह से स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, फिर भी वह 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया। रानी रानी है तेरा पद, जो तेरा पूज्य देवता है, तेरे पैर पकड़ करके मत इतनी दी, तब से होकर भी दूर रहो। मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे। राम मेरा नहीं बेटा राम। सुनो महाराज, अभी तो आप क्षत्रियों जैसी बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये आप स्त्रियों की तरह विलाप करने लगे। महाराज सुनो, जो एक बार कई ने कह दिया, ये समझ लो कि वो पत्थर की लकीर है। तो सुनो, महाराज तो पर जो मैंने मांग लिए, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती, धोने से निकल नहीं सकती। तीसरा कोई नहीं जानता।
यही में है, ये कुछ पंचों में अपमान नहीं, और तुम अपने मुंह से ये कह दो तुमका पिछला वरदान नहीं, तुमका पिछला वरदान नहीं। नीच बुद्ध वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें टिकाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सरबत देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, ईश्वर राम बन जाता है तो प्यार सिधारा जाता है। अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। ईश्वर धर्म का पाठ धरो, ईश्वर प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उद्धार धर्म पर है। ममता ममता गर्क हो जा, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा आ तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा उद्धार कर्म पर है। तू क्या संतान है, क्या सब कुछ बलिदान कर्म पर है। नहीं बेटा, क्या धर्म नीति की बातें सिखा रहे हैं मुझे, वो भी इसके कई के सामने। अरे तुम्हारे जाने कुल में कितने राजा हुए, उन्होंने एक धर्म की खातिर जाने किस किस को खो दिया। आज मैंने तुम्हारे पुत्र के लिए 14 वर्ष का वनवास क्या मांग लिया, तुम तो ये धर्म को ही भूल गए। महाराज अरे जरा सोचो, सुनो मैं बताती हूँ तुम्हारे कुल में कितने राजा हुए, उन्होंने एक धर्म की खातिर जाने किस किस को खो दिया। सुनो, हे सत्यवादी था हरिश्चंद्र, सत्यवादी जो राजा हरिश्चंद्र था वो तुम्हारे ही कुल का था। उन्होंने एक धर्म की खातिर जाने क्या क्या खो दिया। सुनो महाराज, ये सत्यवादी था हरिश्चंद्र, और जिसने सत्य जाना संकट में, और जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है घट में, आज भी वो सब जग रहा है महाराज। दूसरे हुए सिविय
मुझे समझते ही नहीं है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव ददीच जैसा हड्डिया मांस न मांग रही। और सुनो, अरे मैं मांग रही अपना कर्जा, अरे मैं तो तुमसे अपना कर्ज मांग रही हूँ महाराज, जो तुम्हें मैं ब्याज के देना चाहिए, लेकिन मैं अपने दो ही वरदान मांग रही हूँ महाराज। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो तुमको देना वाजिब है, यदि हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो वही मुनासिब है। महाराज, आज तुम जो मुझे दे दोगे बशर्ते हरिश्चंद्र कुल के होने चाहिए, जो दे दोगे आज मैं वो ले लूंगी। लाओ रानी केकई, आज तू हमारे पुरखाओं का बखान कर रही है। क्या करूं, करवा रही हो। क्रिया चरितम प्रसूत भाग्यम, क्रिया के चरित्र का भेद विधि ब्रह्मा को भी नहीं मिला, तो मैं तेरा भेद क्या लगा सकता हूँ। परंतु आज तक मैंने तेरी बात को रखा, परंतु आज तूने वो काम किया कि नार नहीं नौरंगी है, नारंगी नहीं बहुरंगी है, ढके तो पूरे कुल को ढके वरना नंगी की। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो मुझको ललकार रही रानी तू अपने पैरों में और आप ही कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपे में, जिस दिन आपे में आएगी तो अपनी करनी पर सुर धुन कर पछताएगी। रानी रानी रानिया चल पसार कर जाले और गांडवी ले ला और राज और बनवास भी ले और फल भी ले और प्राण भी ले। आज पूरे मुझसे वचन मांगेगी। और सुन, मैं तेरे लिए स्थाप देता हूँ कि केकई नाम की स्त्री पैदा नहीं होगी। और सुन, अगर तू मेरे लिए अगर मरने के बाद पिंड भी दान करेगी तो भी तेरा मैं स्वर्ग में जाकर के स्वीकार नहीं करूंगा। याद रखना बेटा। देखिए, हेलो, आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं श्री शिव आदर्श रामलीला संगीत एवं नाटक कला मंडल ब्रजधाम दत्तावली अलीगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं प्रशांत शर्मा, जिसके मैनेजर हैं गौतम शर्मा और जिसके मंडल का संचालन कर रहे हैं श्रीमान मनवीर शर्मा जी, और इस मंडल के डायरेक्टर हैं देवकांत शर्मा, जो आपके सामने अभी हरिश्चंद्र और दशरथ जी का जो रोल अदा किया था मनवीर शर्मा जी गौदा निवासी, और हमको तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है गौतम शर्मा, दत्तावली निवासी, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। नए नए प्रोग्राम देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है गौतम शर्मा स्टूडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बार बार धन्यवाद, हाथ जोड़कर सभी के लिए